बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइज़ बॉन्ड्स लेना कैसा है और इन पर मिलने वाले इनामात का क्या हुक्म है, आया वो हलाल हैं या हराम? इसके मुतालिक बात करने से पहले दो बातें समझ लें। पहली बात यह है प्राइज़ बॉन्ड्स होते क्या हैं, और दूसरी बात इन पर जो इनाम दिया जाता है वो कहाँ से आता है, कैसे उसका अरेंज किया जाता है। हमारी गवर्नमेंट्स को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो मुख्तलिफ़ प्राइज़ के प्राइज़ बॉन्ड्स जो है मार्केट में लॉन्च करती है, जिनकी प्राइजेस मुख्तलिफ होती हैं, 100 का, 200 का, हत्ता के 40,000 तक के प्राइस बॉन्ड्स लॉन्च किए जाते हैं, जिनको आवाम ख़रीद के अपने पैसे हुकूमत के पास जमा करवा देती है। इससे ये बात समझ आती है कि प्राइस बॉन्ड्स जो हैं ये सिर्फ़ एक रसीद है, एक सर्टिफिकेट है, और असल रकम वो है जो हुकूमत के पास चली जाती है। ये एक सनद के तौर पे, एक सर्टिफिकेट के तौर पे बंदे को दे दिया जाता है कि मुस्तकिल करेंसी इसको नहीं समझा जाता। हमारी गवर्नमेंट उन पैसों को जो उसने अवाम से प्राइस बॉन्ड्स दे के हासिल किए होते हैं उनको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में लगाती है और उससे नफ़ा कमाती है। फिर हासिल शुदा नफ़ा में से कुछ मुनाफे लोगों के दरमियान, प्राइस बॉन्ड्स होल्डर्स के दरमियान कुरान अंदाज़ी के ज़रिए, लकी ड्रा के ज़रिए डिवाइड कर दिए जाते हैं। यानी हर बंदे का जो इनाम बनता है, हर बंदे का जो नफ़ा बनता है वो सिर्फ मखसूस लोगों के दरमियान कुरान अंदाज़ी के ज़रिए तकसीम कर दिया जाता है। इस डिटेल के बाद अगली बात ये समझें कि प्राइस बॉन्ड्स के इनाम में दो तरह की ख़राबियाँ पाई जाती हैं। एक तो इसमें सूद है और दूसरे नंबर पे जुआ। यानी सूद और जुए का मिक्सचर है, ये मुरक्कब है, इसलिए इसको नाजायज़ और हराम कहा गया है। सूद इसमें किस तरह बनता है इसकी तफसील समझें कि जब हम अपने पैसे हुकूमत को देते हैं वो कर्ज़ के तौर पे देते हैं, और किसी को पैसे कर्ज़ पे देना इस शर्त पे देना कि बदले में हमें ज़्यादा रकम मिले, तो ये सूद है। और चूँकि प्राइस बॉन्ड्स लेते वक्त हर बंदे की नीयत यही होती है, इसीलिए तो वो ले रहा है। अगर हुकूमत उनको बदले में इनाम ना दे तो फिर किन लोगों का दिमाग ख़राब है कि वो खामखा अपने पैसे हुकूमत को दे दें और बदले में कुछ भी ना लें। नहीं, हर एक की नीयत यही होती है कि वो बदले में उसको मुनाफा मिल सकता है। प्रॉफिट और ये जो मुनाफा होता है ये भी हर बंदे के हिस्से में आता है। वो इसलिए कि हुकूमत ने जो मुनाफा और प्रॉफिट हासिल किया होता है वो सबके पैसों से हासिल किया होता है, तो हर बंदे का प्रॉफिट बनता है इसमें। मगर हुकूमत इस प्रॉफिट की जो तकसीम है उसमें भी एक और ख़राबी पैदा कर लेती है कि कुरान अंदाज़ी के ज़रिए कुछ लोगों में वो जमा करके मुनाफा दे दिया जाता है और कुछ लोग उस मुनाफे से, उस प्रॉफिट से महरूम हो जाते हैं। तो ये जुए की शक्ल बन जाती है, क्योंकि जुआ इसी को कहा जाता है कि बाज़ लोगों का फ़ायदा हो जाता है और बाज़ लोगों का नुकसान हो जाता है। इसलिए इन दो खराबियों की वजह से उलमा ने प्राइस बॉन्ड्स लेने को और इस पर मिलने वाले इनामात को हराम कहा है। अगर किसी ने प्राइस बॉन्ड्स ले लिए तो उनको वापस करके अपनी असल रकम ले ले, और अगर किसी को मुनाफा भी मिल चुका है तो उस मुनाफे को सवाब की नीयत किए बगैर अल्लाह के रास्ते में सदका कर दे उन लोगों पर जो ज़कात के मुस्तहिक हैं।